अंजनेरी पर्वत पर एक नई सुबह हो रही थी। ठंडी हवा पैरों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वन में गूंज रहा था। विशाल वृक्ष के नीचे नन्हे मारुति गहरी नींद में सो रहे थे। सूरज की पहली सुनहरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मारुति ने अंगड़ाई ली और मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर मासूमियत और खुशी थी। तभी उनके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आई। कल खेलते खेलते उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया था। अरे, आज तो मेरा पेट बहुत नाराज है। माँ भी यहाँ नहीं है। अब मैं खाने के लिए क्या ढूंढूं? मारुति कभी एक पैर के नीचे देखते तो कभी शाखाओं पर उन्हें भूख शांत करने के लिए कोई फल नहीं मिला। तभी पूर्व दिशा से एक चमकती लाल रोशनी पूरे आकाश में फैल गई और मारुति के मासूम चेहरे पर आ पड़ी। बादलों के बीच एक विशाल गोल और लाल सूर्य उदय हो रहा था, जो उन्हें किसी मीठे पके हुए फल जैसा दिखाई दिया। नन्हे मारुति की आंखें चमक उठीं। उन्हें विश्वास हो गया कि आकाश में दिखने वाला वह लाल गोला कोई असाधारण फल है। वाह! इतना बड़ा, लाल और चमकीला फल, यह अवश्य बहुत मीठा होगा। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। उनके मन में बस एक ही विचार था। इतना बड़ा फल मिल जाए तो आज की भूख तुरंत मिट जाएगी। उन्होंने छलांग लगाने की तैयारी की। मारुति पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और सूर्य की ओर देखते हुए थोड़ा पीछे हटे। उन्होंने अपने नन्हे पैर भूमि पर मजबूती से जमाए। उनके शरीर में वायुदेव की दिव्य ऊर्जा समाई हुई थी। जैसे ही मारुति ने छलांग लगाई, पर्वत की चोटी कांप उठी। वे एक प्रचंड वेग के साथ आकाश की ओर बढ़े। वे बादलों की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। उनके चेहरे पर न कोई भय था और न कोई चिंता। उनके मन में बस उस विशाल लाल फल तक पहुंचने का मासूम उत्साह और अटूट विश्वास था। लाल फल, मैं आ रहा हूं। तुम कितनी भी दूर चले जाओ, आज मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा। मारुति वृक्षों और पहाड़ों को पार कर बादलों से भी ऊपर पहुंच गए। उन्हें देख पक्षी भी मार्ग से हट गए। बादलों की ठंडी बूंदें जब उनके चेहरे से टकराईं, तो नन्हे मारुति खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़े। वे कभी बादलों को छूते, कभी उनमें छिप जाते और फिर दूसरी ओर से बाहर निकल आते। मारुति ने अपनी गति और बढ़ा दी। वायुदेव का पुत्र आकाश में इतनी तेजी से बढ़ा कि पीछे हवा की चमकती धारा बन गई। फल महाराज, आप दूर क्यों जा रहे हैं? बस थोड़ा और, अब मैं आपको पकड़ लूंगा। देवलोक में हलचल मच गई। देवताओं ने देखा कि एक बालक निडर होकर सूर्य की ओर बढ़ रहा है। उन्हें चिंता हुई कि सूर्य का तेज बालक को हानि पहुंचा सकता है। मारुति निर्भय होकर आगे बढ़ते गए। मारुति अब सूर्य के बहुत निकट थे। तभी देवराज इंद्र अपने श्वेत हाथी ऐरावत पर वहां आ पहुंचे। बालक, रुक जाओ। सूर्य के और निकट जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। परंतु मारुति अपनी ही धुन में थे। तेज हवा के कारण वे इंद्रदेव की चेतावनी नहीं सुन पाए। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि यह बालक नहीं रुका, तो सूर्य और संसार की व्यवस्था संकट में पड़ सकती है। उन्होंने मारुति को रोकने के लिए अपने वज्र की नियंत्रित दिव्य शक्ति छोड़ी। वह सुनहरी ऊर्जा मारुति की ठोरी से टकराई और एक बहुत तेज दिव्य प्रकाश चमका। वज्र के लगते ही नन्हे मारुति बेहोश हो गए और आकाश से धरती की ओर गिरने लगे। इंद्रदेव को अपनी इस विवशता और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर गहरा दुख हो रहा था। अपने पुत्र को धरती की ओर गिरते देखकर वायुदेव का हृदय कांप उठा। वे एक प्रचंड हवा के वेग के साथ आगे बढ़े और मारुति को भूमि पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया। मारुति की आंखें बंद थीं और उनकी ठोरी पर हल्का सा निशान था। वायुदेव उन्हें एक सुरक्षित गुफा में ले गए। अपने चंचल और हंसमुख पुत्र को इस अवस्था में देखकर वे गहरे दुख से भर गए। उनका दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। उन्हें लगा कि उनके निर्दोष बालक के साथ अन्याय हुआ है। मेरे निर्दोष पुत्र पर ऐसा प्रहार, जब तक उसे जीवन और न्याय नहीं मिलेगा, मैं संसार में वायु का प्रवाह नहीं लौट आऊंगा। वायु रुकते ही पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। वन के पशु थक कर बैठ गए। पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे। देवताओं ने समझ लिया कि संसार का संतुलन अधिक समय तक इस प्रकार नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव
और अन्य देवताओं को साथ लिया। वायुदेव, आपका दुख उचित है। यह बालक असाधारण है। मुझसे भूल हुई। मैं इस बालक को अपना आशीर्वाद और संरक्षण देता हूं। वायुदेव के दुख को समझते हुए उन्हें शांत स्वर में संबोधित किया। ब्रह्मा जी मारुति के पास आए और प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वत्स, आज से तुम हनुमान कहलाओगे। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार नन्हे मारुति को दिव्य वरदान मिले और वे हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन इतनी सारी शक्तियां मिलने के बाद नन्हे हनुमान की शरारतें और भी बढ़ गईं। अगले अंक में देखिए, ऋषियों ने हनुमान को उनकी शक्तियां भूल जाने का अनोखा श्राप क्यों दिया।